नमस्कार। मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। YouTube के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे मूलांक तथा भाग्यांक के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने अंदर के गूढ़ रहस्य को उजागर कर अपने मुख से जहर निकालता नहीं, अपितु अपने अंदर के जहर को पूरा का पूरा उड़ेल देता है और फिर व्यक्ति के जीवन में भयावह स्थिति उत्पन्न कर देता है। यह वीडियो आपको थोड़ा विचलित जरूर कर सकता है, लेकिन है सत्य, क्योंकि ये युति श्रापित योग कहलाता है। एक ऐसा योग जो मेरे जीवन की पद्धति को, मेरे जीवन की दिशा तथा दशा को बदलकर अंतिम सफर की ओर ले जा रहा है। जी हाँ, मूलांक 8 तथा भाग्यांक 7 या किसी व्यक्ति का मूलांक 8 महीना 7 हो या मूलांक 8 तथा जिस सन में आपका जन्म हुआ है उन सभी अंकों को जोड़ने पर अंक 7 आता हो तो यह स्थिति पैदा हो सकती है या हो जाती है। क्योंकि मूलांक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव जो न्याय के देवता है, साथ ही साथ मूलांक 8 अर्थात शनिदेव छाया पुत्र होने के बावजूद इनका ब्रह्मांड में अस्तित्व है। तो वहीं भाग्यांक 7 अर्थात केतु, जबकि केतु मुक्ति तथा मोक्षदायिनी है, जिसे सर्प का पूंछ कहा गया है, ये भी छाया ही है, जबकि इनका कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं, सिर्फ छाया है। अंक 7 अर्थात केतु गले से लेकर धड़ का पूरा भाग केतु के नियंत्रण में रहता है। यह नकारात्मक शुक्र का ही दूसरा भाग है जो नाभि से लेकर नाभि के नीचे भाग को सक्रिय कर उत्तेजित करता है। तो वही मूलांक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव न्याय के देवता है। कर्म की कसौटी पर कसकर ही फल की प्राप्ति देते हैं। अगर व्यक्ति पूर्ण रूप से कर्म के पथ पर बिना विचलित हुए, बिना डगमगाए अपनी मानसिकता को स्थिर कर चलते रहे तो एक दिन मंजिल को जरूर पा लेते हैं। तो वहीं भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 व्यक्ति के भाग्य को दर्शाता है। व्यक्ति को ऊंचाई की सीमा पर ले जाकर देश दुनिया में विख्यात कर देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में सफलता का द्वार स्वतः ही खुलते चले जाते हैं। जबकि व्यक्ति का मूलांक का अंक सिर्फ 35 साल की उम्र तक के कर्म को दर्शाता है। उसके बाद व्यक्ति के जीवन में भाग्यांक अर्थात भाग्य कार्य करने लग जाता है। लेकिन व्यक्ति को भाग्य का प्रतिफल लेने के लिए कर्म प्रधान होना बहुत जरूरी है। चूंकि मूलांक 8 तथा भाग्यांक 7 दोनों ही छाया से संबंध रखता है, अगर दोनों का संयोग सकारात्मकता की ओर रहा तो व्यक्ति को समाज में मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती। व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। चूंकि केतु अर्थात अंक 7 शुक्र का ही नकारात्मक भाग है, मूलांक 8 छाया पुत्र होने की वजह से तथा भाग्यांक 7 अर्थात अंक 7 का सुयोग नकारात्मकता की प्रवृत्ति की ओर अगर अग्रसर हो गया या हो जाने की स्थिति में केतु की नकारात्मकता का प्रभाव व्यक्ति की मानसिकता को दूषित कर देता है। व्यक्ति का जीवन झूठ, छल, कपट, षड्यंत्र, फरेब के जाल में खुद ब खुद अपने आप को फंसा लेता है। क्योंकि केतु सपने दिखाने में माहिर है, सपनों के जाल को बुनते चला जाता है। व्यक्ति मृग तृष्णा के जाल में फंसता चला जाता है। व्यक्ति की तृष्णा बढ़ जाती है ना बूझने वाला प्यास बनकर, क्योंकि दोनों अंकों की युति श्रापित योग को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति सुबह से लेकर रात तक बात बात पर झूठ बोलने लग जाता है, क्योंकि केतु झूठ का भी कारक ग्रह है, अपने बातों के जाल में फंसाने लग जाता है। दोनों अंकों की नकारात्मकता व्यक्ति के प्रवृत्ति को ही बदलकर व्यक्ति को प्रेम प्रसंग की अंधेरी राह में ढकेल देता है। एक ऐसा भी समय आता है जब व्यक्ति अपने ही आशियाने में आग लगा देता है। ऐसे व्यक्ति के पास जब जब भी खुशियां इनके दरवाजे पर दस्तक देती है, यह अपने खुद के पैरों में ही कुल्हाड़ी मार लेता है या मार देता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्ष में रहता है या रहने लग जाता है। यह जितना अपने जीवन को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, व्यक्ति खुद अंधेरी की गर्त में समाता चला जाता है। समस्या के जाल से उभर नहीं पाता, जबकि ये कर्मठ प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानते, हर चुनौतियों को स्वीकार कर उसे दूर करने की भरपूर कोशिश करते हैं और कर भी लेते हैं।
लोगों के साथ प्रेम बांटना या प्रेम देना इनके प्रवृत्ति का एक हिस्सा रहता है। नकारात्मकता तथा सकारात्मकता के बीच का प्रभाव सपने दिखाने वालों के जाल में अंधा विश्वास कर फंसता ही चला जाता है। जबकि मूल्यांकन व्यक्ति की मानसिकता की उस हिस्से को दर्शाता है जहां व्यक्ति मानसिकता की जटिलता को हर स्थिति, हर परिस्थिति में सुलझाना चाहता है। लेकिन जहां भाग्यांक 7 की नकारात्मकता का प्रभाव व्यक्ति के मानसिकता में एक ही बात मन मस्तिष्क में जड़ कर लेती है, मुझे तो हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए अपने जीवन की समस्या नहीं, मुझे तो हर हाल में खुशी चाहिए, चाहे वो 2 पल के ही क्यों ना हो। और यही खुशी पाने की तलाश में, लालसा में व्यक्ति का जीवन भटकाव भरे रास्ते पर चला जाता है। अंक 7 अर्थात केतु छाया है, जबकि मूल्यांकन छाया पुत्र होने के बावजूद ब्रह्मांड में इनका अस्तित्व है। जबकि अंक 7 अर्थात केतु को सांप का पूंछ कहा गया है और सांप का पूंछ अर्थात धर्म। जब मूल्यांकन अर्थात छाया पुत्र के साथ जब जुड़ जाता है तब मन मस्तिष्क अर्थात शीर्ष पर सर्प का संचालन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में करके केतु की नकारात्मकता का प्रभाव पूर्ण रूप से केतु के नियंत्रण में हो जाता है। और फिर केतु की नकारात्मक ऊर्जा जैसा चाहता है मूल्यांक 8 का मन मस्तिष्क वही करता है जैसा केतु चाहता है, क्योंकि केतु नकारात्मक शुक्र को दर्शाता है। सर्प की एक प्रवृत्ति होती है, सर्प बिल से बाहर निकलकर बाहर का अवलोकन करता है और फिर बिल के अंदर वापस चला जाता है। यही कारण है मूल्यांक 8 तथा भाग्यांक 7 होने की स्थिति में व्यक्ति का जब जब भी अच्छा समय आने वाला होता है या आता है, व्यक्ति उजाले की तरफ ना जाकर पुनः अंधेरी दुनिया में चला जाता है। क्योंकि केतु छाया है, दिन में भी अंधेरा कर देता है, खूबसूरत सपने खुद भी देखता है और दूसरों को भी दिखाता है। मूल्यांक 8 तथा भाग्यांक 7 या अंक 7 वालों की एक और प्रवृत्ति होती है, पहले जहर उगलकर वातावरण को जहरीला बना देता है, उसके बाद अपनी भावनाओं को व्यक्त कर अमृत की तलाश इनके जीवन में शुरू हो जाती है। और यही असंतुष्ट भावना व्यक्ति के जीवन को एक और तलाश की ओर ले जाता है, जहां सपने दिखाने वाले इनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। मूल्यांक 8 तथा भाग्यांक 7 या अंक 7 एक ऐसा छाया है, इस अंक की छाया का प्रभाव जब पूरे चरम सीमा पर रहता है तब इनका रंग रूप सब बदल जाता है, आंखें नशीली जाती है और उस नशा में अपनी भावना की तृप्ति के लिए अपने आप को निछावर कर देता है। मूल्यांक 8 तथा भाग्यांक 7 की सकारात्मकता तथा नकारात्मकता का मिला जुला प्रभाव व्यक्ति के जीवन को ही बदल कर रख देता है, जहां भूख प्यास सब मिट जाता है, क्योंकि केतु छाया है और छाया को न ही भूख लगती है और न ही प्यास, सिर्फ भावना के प्रति सुनहरे भविष्य के सपने। चूंकि मूल्यांक 8 तथा भाग्यांक 7 या अंक 7 पूर्व जन्म से संबंध रखता है, एक ऐसी आत्मा को दर्शाता है जो युगों युगों से अपनी भावना सपनों को पूरा करने के लिए प्रत्येक जन्म में भटकता ही रहा है और भटकता ही रहता है। मूल्यांक 8 तथा भाग्यांक 7 का संयोग, महीना 7 या अंक 7 का संयोग एक ऐसी आत्मा को प्रकट करता है, ऐसी पराकाष्ठा को जन्म देता है। महाभारत काल में श्री कृष्ण जी के बुआ का बेटा जिनका नाम शिशुपाल था, जो बहुत ही उद्दंड प्रवृत्ति की होने की वजह से हमेशा झूठ छल फरेब की सीमा को लांघ देता था, श्री कृष्ण जी पर हमेशा वाणी के द्वारा विश्वरा शब्द का उपयोग करता था। जबकि श्री कृष्ण जी बोले थे अपनी बुआ से, शिशुपाल की गलती को 100 बार माफ कर दूंगा, लेकिन जैसे ही 101 गलती होगी मेरा सुदर्शन स्वतः ही चल पड़ेगा, और हुआ भी ऐसा ही। ठीक इसी प्रकार मूल्यांक 8 तथा भाग्यांक 7 महीना 7 या अंक 7 होने की स्थिति में उम्र के 44 साल के अंतिम चरण आते आते जब इनकी चरम सीमा की प्रकाष्ठा सभी हदों को पार कर लेती है, झूठ छल फरेब धोखा देने की प्रवृत्ति की सीमा बढ़कर जब सभी हदों को पार कर लेती है, जब इन्हें लगता है मेरी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हो रही है, तब इनके मुख से क्रोध विष की अग्नि ज्वाला बनकर जब बाहर निकलता है, तब खुद
ये अपने ही आशियाने को जलाकर राख कर देता है। ये भूल जाता है मुझे वरदान मिला है, अगर मेरे मुख से अच्छा निकलेगा तो अच्छा होगा, बुरा निकलेगा तो बुरा होगा, चाहे खुद के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन एक कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जबकि मूलांक 8 तथा भाग्यांक 7 या अंक 7 होने की स्थिति में दोनों ग्रहों पर महादेव की बड़ी कृपा होती है। देवों का देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन दोनों अंकों की नकारात्मक प्रवृत्ति होने की वजह से खुद ये अपने पैरों में कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर ही अपना पांव रख लेते हैं और सब इनके जीवन में सुहा हो जाता है, सब भस्म हो जाता है। देवों के देव महादेव की कृपा हट जाता है, तब ऐसा इंसान जिनको वरदान मिला था, जैसा बोलोगे वैसा ही होगा तुम्हारे जीवन में। महादेव की कृपा हटते ही सिर्फ इंसान रह जाता है, सिर्फ खोखला इंसान बनकर। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, उम्र का यही वो 44 साल का हिस्सा है जहाँ इनको अपने कर्मों का फल मिलना था, इनके जीवन में बदलाव होना था, अंधेरे से उजाले में आना था, भाग्य का दरवाज़ा स्वतः ही खुलने वाला था। लेकिन ऐसे अंकों की प्रवृत्ति भाग्य के दरवाजे को ही जलाकर स्वतः ही राख कर देता है। व्यक्ति महादेव की कृपा से कोसों दूर जाता है, व्यक्ति रह जाता है जीवन में अकेला, सिर्फ अकेला, और साथ में रह जाता है सपने दिखाने वाले जो दिमाग की घून की तरह तब तक चिपका रहता है जब तक कि शरीर खुद घुन लगकर लकड़ी के बुरादे की तरह ढह नहीं जाता। ये वीडियो थोड़ी देर के लिए आपको विचलित कर सकता है, लेकिन अगर गहराई से समझेंगे, जानेंगे, तब आपको इन दोनों अंकों के गूढ़ रहस्य को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अब अंत में इस क्रोध की अग्नि की ज्वाला विष बनकर मुझे भी झुलसा दिया है, इसलिए जब तक मैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता, वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने में असमर्थ रहूंगा। तो इसी के साथ अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।